इस्लाम का माशी निज़ाम क्या है। जिस तरह से हमने देखा कि इस्लाम का सियासी निज़ाम बिल्कुल अलग है, इस्लाम का इसी तरह से माशी निज़ाम भी बिल्कुल दुनिया से अलग है। इस पर भी वेस्टर्न पॉलिटिक्स, वेस्टर्न थाट्स, वेस्टर्न कल्चर की कोई असर नहीं है। यानी वहाँ पर वेस्टर्न सोसाइटी में जहाँ पर लेज़र-फायर है यानी आज़ादी का नारा है, यहाँ पर माशी तौर पर आज़ादी नहीं है। यानी ऐसा निज़ाम जहाँ पर अल्लाह की इताअत होगी, अल्लाह के नुमाइंदे की इताअत होगी। यानी क्या मतलब, माशी तौर पर अल्लाह के नुमाइंदे की, अल्लाह की इताअत किस तरह से। आप देखिए कि एक जमहूरियत में एक सबसे बड़ा नाम है प्राइवेटाइजेशन। ये प्राइवेटाइजेशन का नारा अगर आपको पता हो कि हम प्राइवेटाइज करते हैं चीज़ों को, प्राइवेटाइज यानी कंपनी प्राइवेट होंगी, बैंकिंग सिस्टम, मालियाती निज़ाम, सब चीज़ प्राइवेट होगी। तो इस्लाम में ऐसा बिल्कुल निज़ाम नहीं है। इस्लाम में कौन सा निज़ाम है, इस्लाम में कौन सा निज़ाम है, इस्लाम में मुकम्मल तौर पर विलायत का निज़ाम है, इमामत का निज़ाम है। यहाँ प्राइवेटाइजेशन नहीं है। प्राइवेटाइजेशन एक बिल्कुल अलग निज़ाम है इस्लाम से बिल्कुल हटकर। अगर हमारे आज भी देखिए, सूदकारी क्या है, सूदकारी का फ़लसफ़ा क्या है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सूद ख़त्म हो जाता है। सिर्फ अगर आप इस्लामी बैंक का नाम रख लें तो क्या सूद खत्म हो जाता है? नहीं भाई, जब तक नेशनलाइजेशन नहीं है, क्योंकि नेशनलाइजेशन की पॉलिसी है इस्लाम की पॉलिसी। तमाम चीजें जब तक एक चलाने वाले के कंट्रोल में नहीं होंगी तो वो जाहिर सी बात है अपना इंटरेस्ट रखेगा। एक इंसान अपना इंटरेस्ट जब रखेगा तो फिर जाहिर सी बात है कि वो निजाम बर्बाद होगा। मैं अगर फर्ज करें सरमाया लगाता हूं, मेरे पास कुछ पैसा है, तो मैं अपना सरमाया अपने फायदे के लिए लगा रहा हूं। इसमें मुझे आप बताएं कि मुझे हर हद तक जाना होगा। अब आप अलग हटा दें कि वो बिजनेस एथिक्स में सारे फॉलो करूंगा, क्या माशरे के एथिक्स भी फॉलो करूंगा? ऐसा नहीं है। मेरे पास बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि जो मैं आपको वक्तन फ़वक्तन, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन याद रखिए कि इस्लाम का निज़ाम जब तक कायम नहीं हो सकता, माशी निज़ाम, जब तक नेशनलाइजेशन ना हो जाए। प्राइवेटाइजेशन में निज़ाम बर्बाद हो जाता है। प्राइवेटाइजेशन वो निज़ाम को हिला देता है, जड़ें हिला दी जाती हैं प्राइवेटाइजेशन की, क्योंकि यहां पर इंडिविजुअल्स का इंटरेस्ट आ जाता है, कलेक्टिव इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। कलेक्टिव इंटरेस्ट बहुत जरूरी, जाहिर सी बात है इंसान इंडिविजुअल इंटरेस्ट रखता है, लेकिन कलेक्टिवली जब वो इमामत या नबूवत के निज़ाम में होता है तो इमाम और नबी क्यों जरूरी है इस दुनिया में। वो सिर्फ मुंह से हिदायत नहीं करेगा कि देखो ये करो ये ना करो, वो तुम्हारे दरमियान अदल इंसाफ के निज़ाम को कायम भी करेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। अदल इंसाफ के निज़ाम को एक कयाम किसके ज़िम्मे में है? नबी या इमाम के ज़िम्मे में है, उसके नायब के ज़िम्मे में है। अगर तुम्हारे दरमियान अमन का निज़ाम, अदल का निज़ाम कायम नहीं होता तो फिर याद रखिए फिर वो निज़ाम नहीं बन पाएगा। तो हमने जब बात की इस्लामिक कंसेंसस की, तो ये बात भी वाज़ेह रहे कि इस्लाम का माशी निज़ाम क्या है। इस्लाम का माशी निज़ाम नेशनलाइजेशन है। इमामत के अंडर में नेशनलाइजेशन हो, इमामत के कंट्रोल में तमाम कारोबार हो, इमामत के कंट्रोल में पैसा हो, इमामत के कंट्रोल में तमाम चीज़ें हो। इमामत के जब कंट्रोल में सब आएगा तभी तो इमामत के आप जौहर देखेंगे कि फिर वो किस तरह से अदल कायम होता है। वो निज़ाम ऐसा नहीं होगा कि जमहूरियत, यानी कल देखिए चंद लोगों ने ग्रुप बनाया, उन्होंने अपना नुमाइंदा पार्लियामेंट में भेजा, वजीर बना, सदर बना, उसके बाद वो बनाएगा कुछ लॉज और वो चलाएगा। तो सबसे पहले याद रखें, जो हमारे मुल्क में आप देख रहे हैं कि जिनको हमने भेजा अपनी क्या करने के लिए, खिदमत करने के लिए, उन्होंने किसकी खिदमत की? उन्होंने अपनी खिदमत की। हमने समझा था हमारे लॉज हैं, हमारे लॉज पूरे होंगे, लेकिन हाँ कोई लॉज हमारा पूरा नहीं हुआ। हमारे लिए कुछ आसानी नहीं की गई। आसानी किसके लिए हुई? हमने क्या समझा था कि वो हमारी आसानी के लिए, हमारे राइट्स के लिए वहां पे जाके लॉज बनाएंगे। उन्होंने लॉज बनाया अपनी आसानी के लिए, अपने राइट्स के लिए, क्योंकि वो सब के सब सरमायादार थे। और हम देखते हैं कि हमारे इलेक्शन में कौन कामयाब होगा?
जाहिर सी बात है, जिसके पास पैसा होगा वो कामयाब होगा, जिसके पास ग्रुप होगा वो कामयाब होगा। तो याद रखिए कि ये इस्लामी निज़ाम नहीं है। अब वो किसके इंटरेस्ट में काम करेगा? वो अपने इंटरेस्ट में काम करेगा, वो उनके इंटरेस्ट में काम करेगा जो सरमायादार होंगे। तो यूं एक इस्लामी एक माशरे की बुनियादें हिल जाती हैं। देखिए, दुनिया में आप दुनिया से इंस्पायर हो जाएं, अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से ना कर। देखिए, अल्लामा इकबाल ने एक बेहतरीन जुमला यहाँ पे कहा है कि खीरा न कर सका मुझे जलवे दानिशे फरहंग, यानी फरंगियों में जब गए, मैं अंग्रेज के यहाँ गया, मैं बाहर गया यूरोप में, तो मेरी आंखें नहीं खुल गई कि क्या निज़ाम है। आज हम फौरन उनका निज़ाम देखते हैं, कहते हैं यार ये निज़ाम सबसे अच्छा है क्योंकि यहाँ राइट्स की, यहाँ वैल्यूज़ की बात होती है। वो राइट्स और वैल्यूज़ की बात नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। उनके निज़ाम में भी जवाल आएगा, और क्यों ना हो, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। यूं समझ लें कि हर शाख पे सरमायादार बैठा है, अंजाम माशरा क्या होगा। माशरे तो तबाह हो जाएंगे, इकोनॉमीज तबाह हो जाएंगी, क्योंकि यही सरमायादार कल ट्रेड वॉर लड़ेगा। अल्लामा इकबाल इसके मुकाबले में कह रहे हैं, खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिशे फरहंग, क्यों? क्योंकि सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना और नजफ, नजफ के वाली की सीरत पढ़ी है मैंने मदीने के वाली की सीरत पढ़ी है। मुझे फरंगी नहीं, आंखें, मेरी आंखों को फरंगियों का निज़ाम नहीं दिया सकता। मेरे आंखों में निज़ाम इमामत और निज़ाम नबूवत दोनों है। तो अब जो निज़ाम नबूवत और निज़ाम इमामत हमें वाज़े हुआ, तो निज़ाम नबूवत और निज़ाम इमामत क्या है? निज़ाम नबूवत और निज़ाम इमामत निज़ाम माशियात भी रखता है। वो माशियात जिसमें नेशनलाइजेशन होगी, प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल नहीं होगी, मुकम्मल सरमायादारी पे पाबंदी होगी, जागीरदाराना निज़ाम ख़त्म होंगे और एक बंदे के कंट्रोल में पूरी इकोनॉमी जाएगी। बात नहीं है, आप देखेंगे आगे चल के कि वीडियो सीरीज़, लेक्चर्स की एक सीरीज़ में बताऊंगा कि किस तरह से ये निज़ाम सिर्फ नॉर्मल निज़ाम नहीं है, ये निज़ाम काबिल अमल निज़ाम है। आप देखेंगे ये निज़ाम काम करता है, निज़ाम चलता है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।